अपनों के निशाने पर सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा पिछले 22 सालों से जीवंत खड़ा है, लेकिन 22 सालों में भी झारखंड की सरकारें स्थानीय नीति पर कोई हल नहीं निकाल पाई। अब सरकार में मौजूद लोग ही एक के बाद एक करके स्थानीय नीति के मुद्दे को उठा रहे हैं और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थानीय नीति को लागू किया जाए। रिपोर्ट देखिए। स्थानीय नीति पर सरकार पर अपनों का वार। अपनों ने ही स्थानीय नीति पर उठाए सवाल। स्थानीय नीति लागू करो, देर ना हो जाए सरकार। सर, ये यदि सरकार सबकी सुनती रहती तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम पार्टी को त्याग दें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेनकाब करेंगे और ऐसे लोग जो झारखंड के होके झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन तमाम गद्दारों के खिलाफ में हमारा जंग ऐलान। चुनाव के पहले सब स्टेज पे हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि हम लोगों की सरकार बनेगी, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय नीति है इसको हम लोग लागू करेंगे। हमको तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। कुछ ऐसा ही मन बोल रहे होंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सरकार बनी तो स्थानीय नीति लागू करेंगे। अब सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाई है। अब स्थानीय नीति सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। कुछ महीने पहले ही जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने सरकार पर स्थानीय नीति को लेकर सवाल उठाए थे और अब जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के पहले सब स्टेज पे हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि हम लोगों की सरकार बनेगी, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय नीति है इसको हम लोग लागू करेंगे। और इसके संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया था और सारे दल के हम लोग गए थे और हम लोग बोले थे कि भाई कम से कम जो हम लोग घोषणा किए हैं इसलिए स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को, 1 बार मीटिंग करेंगे, 2 बार मीटिंग करेंगे, 10 बार मीटिंग करेंगे और इसका फलाफल हल हम लोग निकालेंगे। हम लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए हम लोग सोचा कि नहीं, जनता के द्वारा हम लोग चुने हुए हैं, सरकार में है तो क्या हुआ है, जनता को जो हम लोगों ने वादा किया है इसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि स्थानीय नीति को समय के मुताबिक इसको हम लोग स्थानीय नीति बना सके। सरकार में शामिल लोग ही सवाल उठाएं तो इससे बेहतर राजनीति में विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाने पर मानो विपक्ष की सारी अंगुलियां घी में हो जाने जैसा है। तो लगे हाथ बीजेपी के गोड्डा से विधायक अमित मंडल ने भी सुर में सुर मिलाकर बात कह डाली। पक्ष वाले को यह बताना चाहिए कि लंदन की सरकार या इंग्लैंड की सरकार या अमेरिका की सरकार से मांग कर रहे हैं या कि अपनी हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पक्ष वाले जो हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पक्ष नहीं, इनको विपक्ष में होना चाहिए और विपक्ष में नहीं है, इसीलिए वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मानसिकता उनकी विपक्ष वाली है। इसीलिए जो वादा उन्होंने किया है तो सरकार को बताना चाहिए कि कब तक लागू करेगी। इसमें बैठने का क्या उचित, ये ड्रामा है, नौटंकी है इन लोगों का। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का आरोप भी लगा दिया कि सरकार से कोई भी खुश नहीं है। सरकार से ये लोग फर्स्ट डे से नाराज हैं, इनको अच्छा से उनका जो है सम्मान नहीं मिल रहा है। कल ही आप देखिए कि कैसे अंबा प्रसाद के साथ प्रशासनिक पदाधिकारी ने अपमान किया, कांग्रेस इससे विक्षुब्ध है। इतने लोग सरकार से नाराज हैं, इसी का ये परिणाम है। आज सत्ता पक्ष भी धरने में बैठ। बीजेपी ने सरकार को यही नहीं छोड़ा। लगे हाथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ट्वीट किया, गजब की राजनीति, अपनी सरकार के खिलाफ खुद गठबंधन के विधायकों का धरना।
यह ज्वलंत मुद्दों और सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की चाल है। विधानसभा में धरने पर बैठे जेएमएम और कांग्रेस विधायक सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय नीति का मुद्दा झारखंड में झारखंड की स्थापना से ही जीवांत खड़ा है। स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर हर बार सरकारें बनती हैं, 5 साल बिताती हैं और फिर जय राम जी की। झारखंड की सरकार पिछले 22 सालों में स्थानीय नीति के मुद्दे को सुलझाने में असफल रही है। स्थानीय नीति पर सरकार और विपक्ष एक नहीं हो पाए। स्थानीय नीति को लेकर दिलों में आग फिर से लगी है, जुबान पर फिर से मुद्दा चढ़ा है, लेकिन हल निकलेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार नाथ जायसवाल जेएमएम के नेता हैं। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। ओंकार जी, अब तो अपनों के ही निशाने पर है और कितना समय स्थानीय नीति में? ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अन्य दलों को सीखने की जरूरत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा में कायम है। सरकार है ये अलग बात, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अगर सरकार के मुखिया को ध्यान को आकृष्ट कराते हैं, विधायक चाहे सदन के बाहर चाहे सदन के अंदर, ये बहुत बड़ी लोकतंत्र का एक नमूना, बेहतर नमूना है। इसे अन्य पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। इस नमूने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ओंकार जी, इस नमूने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार मिला हम लोग को है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब भूल गए थे मुद्दा? अब देखिए, मुख्यमंत्री साहब भूले नहीं है, मुख्यमंत्री साहब को सब याद है। तो याद है तो फिर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? याद दिलाने की जरूरत क्या है? याद दिलाना पड़ता है ना, याद दिलाना पड़ता है मतलब भूल गए? आप दोनों तरफ से क्यों खेल रहे हैं? एक तरफ रहिए ना आप। या तो याद है या भूल गए। देखिए, ये सरकार में ये हमारा जो अपना पार्टी का एजेंडा था, उसमें अपना था कि भाई हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे। तो स्थानीय नीति के लागू करने की सारा बात था। लोग जीत के भी आए हैं, सारे विधायक लोग, सारे लोगों ने जो कहा, सदन भी चल रही है, तो बहुत सारी बातें हैं। और उस बात को अब आया तब ना आप आए, आप इसको डिबेट में लाए। आपकी पार्टी के पूर्व विधायक एक पार्टी को त्याग देते हैं। 2 महीने पहले वो इस बात को कहते हैं कि आप स्थानीय नीति लागू करिए वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा है ना कि मैं तो एक बार कह दिया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पद्धति में ये लोगों को अधिकार प्राप्त है, चाहे जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हो या हारे हुए हो या आम जनता हो, सबको ये प्राप्त है और उसका ही इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? और इसमें मैं बताता हूँ ना बुराई क्या है। हाँ बिल्कुल ओंकार जी, मैं बता, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, आपने बड़ा अच्छी चीजें निकाली कि बुराई क्या है। बुराई मैं बताता हूँ। आप ही की सरकार, आप ही का वादा और आप ही भूल गए। आखिर इस यहां तक नौबत क्यों आई? आखिर क्यों आप ही की सरकार के लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? आप ही की सरकार के लोगों को आपको याद दिलाना पड़ा? उन्हें क्यों इस हद तक जाना पड़ा कि हम पार्टी छोड़ देंगे? हद तक वाली बात नहीं है। अभी कभी जब अपने घर के लोग भी घर के मुखिया से डिमांड करते हैं कि नहीं, मांग करते हैं कि नहीं, क्या आप हमको बोले थे कि साइकिल ले दीजिए, साइकिल लीजिए। तो इसी तरह ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी है। अगर मुखिया लेट कर रहे हैं तो उनको ध्यान को आकृष्ट कराना है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि यहाँ साइकिल नहीं खरीदी जा रही ना। यही लोकतांत्रिक है। ओंकार जी यहाँ साइकिल नहीं खरीद रहे हैं ना। सुनिए, साइकिल खरीदने नहीं, दूसरी बात है, सुनिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि वहाँ वन मैन है, डिक्टेटरशिप है, कह दिया तो पार्टी से निकाल दो, हटा दो, भगा दो, या जो बोल दिया, एक बात बोल दिया, वहां से अगर जारी हो गया तो वही बात सब कोई मानेगा। यहाँ तो जबरदस्ती का लपेटना मत कीजिए। ठीक है, हो गया, ठीक है। सुशांतो जी उसी हिसाब से कह रहे हैं। सुशांतो जी, क्या सिर्फ इसको लोकतंत्र की खूबसूरती का नाम देकर छोड़ दिया जाए कि हमारे ही लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, मुद्दे को छोड़िए ना, क्या बात करनी उस पर, ऐसा कहकर छोड़ दे? निश्चित ये झारखंड में
स्थानीयता लागू हो, ये होनी चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, ना भी विरोध कर रहे हैं, उनकी भी डिमांड यही है कि 90% या 10% में 32 के खतियान पर स्थानीयता हो। आपको बता दिए हम पहले ही कि करीब करीब 3 करोड़ 2001 की जो जनगणना के अनुसार 2001 की 2 करोड़ 67 लाख लोग हमारे झारखंड के, मतलब झारखंड के, उसमें 76% लोग आपको जो गांव से आते हैं, जो गांव से आते हैं, और बाकी जो बच गए 59 लाख करीब जो बच गए, वो भी उसके अगर 12% आप निकाल के दे दे तो वो 12% भी आपको शहर के बीचों बीच ट्राइबल रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हर एरिया में रहेंगे, चाहे हमारा धूसा टोली हो, चाहे डंगरा टोली हो, चाहे चुटिया हो, चाहे कहीं भी हो। तो ऐसा है कि 90% हमारे स्थानीयता रहते हुए भी अगर ये सरकार और पिछली सरकार भी ये काम नहीं कर पाए, उन्होंने स्थानीयता पर 85 ले आए, 32 की खतियान अगर जरूरत है, ये जरूरत थी और है, क्योंकि 10% नहीं, मुद्दा तो अभी यहाँ पर ये है ना सुशांतो जी, कि अगर सरकार के ही लोग प्रदर्शन करने लगे, सरकार के लोग ही धरने पर बैठ जाए, तो क्या इसको सिर्फ लोकतंत्र की खूबसूरती का नाम देकर छोड़ दिया जाएगा? ना, लोकतंत्र की नहीं, ये इस पर हम ये बात कहेंगे, लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। कोई विरोध कर रहा है, ये कैसा खूबसूरती है? कोई विरोध कर रहा है, ये खूबसूरती नहीं है। बोलने की अधिकार, जो हमारे पूरे देश से जो अभी बोलने की अधिकार चली गई है, ये कम हो। बोलने के अधिकार सबको है, बात रख सकते, फ्लोर में रख, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ये नौबत ही क्यों आ रही है? सरकार लागू कर दे, नौबत ही नहीं आएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती तो तब भी बढ़ सकती है ना। लागू कर दे तो ये नहीं आएगी, नहीं लागू कर रही तो बोलने का अधिकार है। बोलने वाले को जेल के अगर लागू नहीं हो रहा है तो मतलब सरकार की नाकामी है। कराना है, बोलने वालों पर ईडी जांच नहीं कराना है, ये नहीं। सुशांतो जी देखिए, मुद्दे को भटकाइए मत, है ना, जो सवाल है उन्हीं पर रहिए। अगर सरकार लागू नहीं कर रही है तो बोलने की जरूरत है, विरोध की जरूरत है। अगर सरकार लागू कर दे तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। जी, और अगर सरकार लागू नहीं कर रही है फिर भी बोलने की जरूरत है, तो मतलब सरकार की लापरवाही है कहीं ना कहीं। निश्चित, आज भी हम लोग धरना में बैठे थे, राजभवन पर धरना में बैठे थे, भाषा के मुद्दे पर धरना में बैठे थे, सीएनटी के मुद्दे पर 32 की खतियान लागू इस पर बैठे थे, आज हम लोग बैठे थे और बैठ के लगातार रहेंगे। भूख हड़ताल चल रहे, 40 नौजवान भूख हड़ताल पे है अभी राजभवन के पास, जो भाषा के मुद्दा पर सरकार के विरोध में है। लेकिन निश्चित तौर पर वो सरकार को लाने में भी वही रहे, लेकिन विरोध कर रहे। ये बोलने के अधिकार जो है ये होनी चाहिए, और इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने की जरूरत हो, और जल्द से जल्द हमें लगता है, जिस तरह से हमें खबर है, 32 की जो स्थानीयता वो लागू होगी और खतियान मान होगी। ठीक है अमित जी, अब उन्होंने तो कह दिया कि बोलने की आजादी है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री साहब को देख लेना चाहिए, लेकिन ये सरकार की नाकामी नहीं है। हमको 5 मिनट का आपसे आग्रह हुआ कि 5 मिनट का आप समय देंगे। दो आदमी यहाँ पर बोले हैं। हाँ, आप अपनी बात रखिए ना। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय चैनल पे शर्मनाक स्थिति, प्रवक्ता जेएमएम के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, शर्मनाक बयान दे रहे हैं, है ना। और शर्मनाक बयान इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र, और झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर अध्यक्ष निर्वाचित होके आए, परिवार से दूर रहे। क्या आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि कोई एक सामान्य कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन सकता है? नहीं बन सकता है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। देखिए, झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज जिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, सदन चल रहा है, सदन में गुमराह किया जा रहा है लोगों को, सदन के माध्यम से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरकार के संरक्षण में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, राज्य को युवाओं को नौकरी मिले, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये स्थानीय नीति लागू हो। केवल आज 2 साल पूरा हो गया,
सुशांतो जी यहाँ बैठे हैं, 32 का जाप कर रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि कब लागू होगा? उनको वो तो अभी बोले ना कि हमको सूचना है, शायद वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी होंगे, उनको सूचना होगी। लेकिन ये धोखा, यहाँ के आदिवासियों के साथ धोखा, यहाँ के आम जन के साथ धोखा, यहाँ के युवाओं के साथ धोखा करने का ये काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार को किसी न किसी रूप में छुपाना चाहती है, और वो उसका माध्यम आज इनके विधायक बने जो सदन के बाहर तख्ती लेके बैठे हुए हैं। अरे अपने सरकार में आप तख्ती लेके बैठे हुए हैं, आपकी ये स्थिति है। यदि आपको नैतिकता है उन विधायकों में तो वो इस्तीफा दे दे, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि प्रायोजित है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा प्रायोजित धरना दिलाया जा रहा है, विषय को भटकाने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ आज इस नेशनल चैनल पे कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की ये सरकार कभी भी इन युवाओं के बारे में नहीं, आदिवासी भाई बहनों के बारे में नहीं सोचेगी और लागू नहीं करेगी। ठीक है, रोका है उनको, ठीक है। वो ओंकार जी बैठे हुए हैं, ओंकार जी रोका है उनको लागू करने से। ठीक है अमित जी, ठीक है। ओंकार जी, रोजगार की कमी है, रोजगार छात्रों को मिल नहीं रहा है, वादा आपने ये भी किया था, स्थानीय नीति अगर लागू नहीं होगी तो ये वादा भी पूरा कैसे होगा? ये तमाम सवाल हैं। तो सिर्फ लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, इन शब्दों की ओट लेकर नहीं छिपा जा सकता। नहीं, ओट लेकर नहीं। पहला चीज तो अमित जी से ये बात पूछी है कि 1932 पर इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। ये लोग तो पहले राज्य की जनता से माफी मांगे। ये जो बड़का बात इन लोग बोल रहे हैं, इनको पूरे राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए। अरे शर्मिंदगी व्यवस्था आज तो आपकी सरकार है, इनकी बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बात करते हैं? लागू हो रहा है, क्या बात करते हैं? कौन रोका है? लागू होगा। सुनिए, आप लोग टुकुर देखिएगा, सुनिए आप लोग टुकुर देखिएगा, बड़ी बात को मत कीजिए। देखिए, मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओंकार जी और अमित जी, ओंकार जी और अमित जी, ओंकार जी और अमित जी, मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसकी बातें जनता तक समझ में भी आनी चाहिए। अपनी राजनीति चमकाने से कुछ नहीं मिलने वाला। राणा जी मुद्दे पर बैठे हैं और मुद्दा सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए ओंकार जी से सवाल ले रहा हूँ। ओंकार जी, हाँ ओंकार जी, 2 साल तक 2-2.5 साल हो गया। अमित जी मैं सवाल ले रहा हूँ। अमित जी मैं सवाल ले रहा हूँ। हाँ ओंकार जी जवाब दीजिए। आपके बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन आपके बदौलत तो अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अरे ओंकार जी लाइट आ गया, चुनाव होता है, आपको पता है, आपको ये पता है, आप पढ़े हैं कि संविधान होता है सबसे का, चुनाव होता है सबका। चुनाव में अगर किसी को जो बनाया जाए, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे लोग, एक कार्यकर्ता। ओंकार जी ये मुद्दा नहीं है ना कि अध्यक्ष किसको बनाना है, आपके कृपा से नहीं बनाते हैं। ओंकार जी ये मुद्दा नहीं है ना किसकी कृपा से किसको बनाना है, कौन अध्यक्ष बनेगा। मुद्दा स्थानीय नीति का है। सुनिए, स्थानीय नीति 22 साल से इसीलिए सरकार स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाई है। मुद्दा पहली बार जो बात को उठाया, मुद्दा वो भी है। हाँ अमित जी अभी मुद्दा ये नहीं है ना कि अध्यक्ष किसको बनाना है, अभी मुद्दा स्थानीय नीति का है। यही होता होगा जब सारे दल एक साथ बैठते होंगे। राणा जी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार आई है, इन लोग का किया गया करतूत, भारतीय जनता पार्टी के किया गया जो सत्यानाश करके राज को रख दिया इन लोगों ने। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक टिप्पी को, एक चीज को ठीक करने में लगी है और उसका नतीजा है। चलिए ओंकार जी बता दीजिए किन किन चीजों को आपने ठीक किया है। ओंकार जी बताइए ना क्या क्या चीज आपने ठीक की है। ओंकार जी हाँ अमित जी मैं सवाल ले रहा हूँ। हाँ ओंकार जी जनता पार्टी के
दीजिए। ओंकार जी, ये दोहरी नीति ओंकार करने जी वाले दो लोग हैं। काम बता दीजिए और अमित बैठे जी, बैठे हम अमित जी, 10 काम आपको अमित जी, बताते हैं। अमित जी, बैठे बैठे हम 10 काम आपको अमित जी, बताते हैं। अमित जी, केवल अमित जी, मैं सवाल ले रहा हूँ। अमित जी, नहीं होता है। अमित जी, मैं सवाल ले रहा हूँ। के साथ आकर ये लोग देखिए। राज के साथ आकर देखिए। अमित जी, मैं सवाल ले रहा हूँ। इन लोग आदिवासी दलित विरोधी इन लोग हैं, झारखंड विरोधी इन लोग हैं। क्या इन लोग बात करेगा? राजनीतिक मंच नहीं है ना। आप जैसे लोगों से डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का कार्यकर्ता है। आप बोलने में अमित जी, अमित जी, दो काम बताइए ना। अमित जी, अमित जी, दो काम बताइए ना। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी और ओंकार जी, राजनीति चमकाने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया, ना भाषण देने के लिए बुलाया है। मुद्दे पर रहेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ओंकार जी, आप बताइए कौन कौन से काम आपने ठीक कराए हैं 2 साल में? हम लोगों ने इस राज्य को जो भी पुराने मामले थे, जैसे देखिए पारा टीचर के मामला में हम लोगों ने पारा टीचर के चेहरा पर मुस्कान लाई। इन लोग क्या किया? गोली चलवाया, पिटवाया, सारा कुछ। हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे को हम लोग महाराज एक मुद्दा बता के आप बहुत सारे कह गए। आंदोलन पे जा रहे हैं। आप बोलिएगा। हम लोगों ने सोना सोवरन योजना लाया, हम लोगों ने APL BPL समाप्त कर सारे लोगों को, सारे वृद्धों, चाहे किसी भी जाति धर्म को, सबको हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया। हम लोग जो काम किए हैं वो जमीन से काम है, जुड़ा हुआ काम है। इन लोग क्या बात करेंगे? अब दूसरी बात माफ कर दीजिए, भाषा किसानों का ऋण माफ कर दीजिए। किसानों के सब क्या होगा? नौकरी पर सारा कुछ रिक्तियां। अमित जी, अमित जी, अमित जी, हाँ ठीक है, मिल रहा है। देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, सुशांतो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुशांतो जी, आप लोग नहीं रहिएगा। सुशांतो जी, क्या सिर्फ इतना कह देने से काम चलेगा पार्टी के लोग कि हमने बहुत काम किया है? अपनी सरकार की चिंता कीजिए। लोग जितना है ना, हाँ, ओंकार जी और अमित जी, ओंकार जी और अमित जी, बड़ा लिमिटेड समय है। आप लोग 32 विरोधी हैं। ओंकार जी और अमित जी, लिमिटेड समय है। एक बार घूम के देखिए। आप लोग 32 विरोधी हैं। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, गणेश जी के दूध पियाने वाला आप लोग क्या बोलिएगा? ओंकार जी, देश में हवा फैला दिया आप लोग झूठ बोल के। झूठ का आप लोग पार्टी है। ओंकार जी, आदिवासी का जमीन मत लूटिए। अमित जी, आदिवासी का जमीन मत लूटिए। अमित जी, हाँ, सुशांतो जी, क्या इतना कहने से काम चलेगा कि हमने बहुत काम किए हैं? क्योंकि मुद्दे तो सामने दिखाई दे रहे हैं अभी भी। जी, काम देखिए, काम नहीं हो पाया है, ये कहने की जरूरत है। जो आंदोलन कर रहे थे, अगर पारा टीचर्स और ये पारा टीचर्स अभी भी आंदोलन में, ये बात नहीं। लेकिन अमित जी के बातों को हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। अमित जी ये बताया कि अगर आदिवासी मूलवासियों पर आप लोग काम किए, ट्राइबल पर अगर काम किए, 28 सीट यहाँ रिजर्व है, जिसमें से आप 26 हार गए। चलिए, अब जमीन बेचने की बात करते हैं। जमीन बेचने के बीच सरकार के नाम लेते हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार हाथी उड़ा के रघुवर ने 21 लाख एकड़ बेच दिए कॉर्पोरेट घराने को, जिससे हेमंत सोरेन ने आपस कराया। ये आपको जानकारी होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा है, डाटा भी हम दे के तैयार। आपके साथ सुशांतो जी, आप कितने जमीन के डाटा रखते हैं सब हमको मालूम है। ठीक है, और ठीक है। उसके बाद आपके द्वारा क्या क्या होता है उस जमीन का वो भी मालूम है। ओंकार जी, ठीक है, ज्यादा जानकारी मत। ठीक है, ठीक है, ज्यादा जानकारी क्या? लूटने वाले को झारखंड से भगाया जाएगा। अमित जी, लूटने वाले को झारखंड से भगाया जाएगा। अमित जी, झारखंडियों का राज रहेगा। अमित जी, आपको बता दें, झारखंड हम लोग लड़ के लिए, झारखंड हम लोग लड़ के लिए, हम लोग शहादत दिए हैं। आपको नहीं पता है? आपको सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, झारखंड कैसे ये मुद्दा नहीं है अभी। झारखंड हम लोग लड़ के लिए। सुशांतो जी, सुशांतो जी, ये मुद्दा नहीं है अभी। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने सुशांतो जी, भारतीय जनता सुशांतो जी, देश की आजादी, सुशांतो जी, देश की आजादी में अमित जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, यही भारतीय जनता पार्टी के सुशांतो जी, सुशांतो जी और अमित जी, जनता पार्टी का सुशांतो जी, अमित जी, अभी ये मुद्दा नहीं है। ओंकार जी, ओंकार जी, ठीक है, ओंकार जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अमित जी, अमित जी, ठीक है, आइए बैठिए, सामने बताएंगे। हाँ, आप नहीं पहचानते, सुशांतो जी कर रहे हैं। सुशांतो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आप नहीं जानते हैं। अरे अमित जी, अमित जी और सुशांतो जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, सुशांतो जी, आवाज आपकी डाउन करानी पड़ेगी, फिर अच्छा नहीं लगता। बात क्या बोले? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं किया।
सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, ओंकार जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं, स्थानीय नीति कब तक लागू होगी? 30 सेकंड जी। झारखंड के विकास के बारे में सोचती है और झारखंड के बारे में सोचती है। अमित जी सुनने का भी प्रयास कीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर चिंतित हैं और सारा कुछ समय से पहले सब कुछ होगा और ये सरकार के एजेंडा में भी है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ अध्ययन कर रहे हैं और सब कुछ समय के साथ होगा। और जो भी हम लोग का यहाँ मूलवासी लोग का, आदिवासी मूलवासी जो हम लोग का डिमांड है, वो 32 का जो डिमांड है और इसको होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशांतो जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद हम भी यही करते हैं कि सरकार की जो मैनिफेस्टो में चीजें थी, जो वादे थे, वो पूरे हों। स्थानीय नीति अब लागू होनी चाहिए क्योंकि 22 साल ऐसे ही गुजर गए हैं। अब और ज्यादा समय ना लगे क्योंकि स्थानीय नीति के लागू ना होने की वजह से झारखंड में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर रोजगार देना है तो स्थानीय नीति को लागू करना बेहद जरूरी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को किसी एक बिंदु पर आकर सहमति देनी होगी और स्थानीय नीति को लागू करना होगा। लोकतंत्र स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की आजादी की ओट लेकर छिपा नहीं जा सकता और न ही सरकार की नाकामियों को छिपाया जा सकता है। इसलिए स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर सरकार को जितना चिंता करना चाहिए उतनी चिंता होनी चाहिए और लागू जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।